योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से ही इस भव सागर से तरा जा सकता है। जैसे हर वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, बिना किसी सामग्री के कोई वस्तु नहीं बनती। वैसे ही भगवान का स्वरूप कृपामय है। भगवान का स्वरूप बस कृपा ही कृपा है भगवान में। रामचरितमानस में तो अनेक बातें कही गई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस इस कृपा का ही आश्रय लेकर हम भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सकते हैं और इस कृपा के भरोसे ही भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। बिना भगवान की कृपा के कोई संभावना नहीं है कि कोई केवल अपने सामर्थ्य से भगवान की प्राप्ति कर सके। कितने कृपालु भगवान, पिछले प्रवचन में बताया था कि कैसे भगवान छोटे छोटे शुभ कर्मों को भी पुण्य में बदल देते हैं। जाने अनजाने किए गए जो कर्म थे, जिनके बारे में विशेष प्रयास नहीं किया गया, लेकिन फिर भी भगवान उन कर्मों को पुण्यों में बदल देते हैं। जैसे कोई सुनार होता है तो सुनार की एक बात पर ध्यान देना, सुनार कभी अपने दुकान का कचरा बाहर नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि उसके दुकान में कचरा किसका होता है? सोना चांदी का ही होता है। कोई ना कोई बारीक कण सोना चांदी के इकट्ठा होते हैं। तो जैसे कोई कुशल सुनार होगा, स्वर्णकार होगा, तो वह छोटे छोटे जो अंश हैं सोने के, कसौटी पर घिसा गया सोने को परखने के लिए, तो उसका भी थोड़ा न थोड़ा सोना वहां रह गया। तो कुशल सुनार, कुशल स्वर्णकार उस सोने को भी थोड़ा थोड़ा करते हुए उसे किसी न किसी गहने में ढाल देता है। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हुए
उसको किसी न किसी उपयोगी आभूषण में बदल देता है। भले ही कितना लंबा समय उसे लग जाए, पर कुछ न कुछ उपयोग वह उसका कर ही लेता है। भगवान तो अत्यंत कृपालु, भगवान तो इसी प्रकार इस मानव के द्वारा, इस जीवात्मा के द्वारा किए गए जो अनेक कर्म हैं, छोटे 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 बिल्कुल व्यर्थ जैसे लगने वाले, उनमें से भी कुछ उपयोगी उपयोगी कर्मों को छांटकर उन शुभ कर्मों को किसी फल देने योग्य परिणाम में बदल देते हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि कैसे जीव मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, किस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वहां अब प्रसंग तो गंभीर है। अब आजकल की तो बातें हैं कि आजकल तो कथा, प्रवचन, सत्संग इन सब में भी लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। अब भाई स्कूल कॉलेज भी जो मनोरंजन के लिए जाएगा तो आप समझ सकते हैं उसकी परीक्षा का परिणाम क्या आने वाला है। गंभीर प्रसंग है। महाभारत के शांति पर्व के 348वें अध्याय में वर्णन किया गया जीवों की प्रकृति का और भगवान की कृपा का। तिस्रः प्रकृतयो राजन देह बंधेषु निर्मिता, सात्विकी राजसी चैव तामसी चैव भारत। शरीर के बंधन में जो बंधे हुए जीव हैं उनके लिए ईश्वर ने 3 प्रकार की प्रकृतियां बनाई हैं। 3 प्रकार की, एक सात्विक प्रकृति, दूसरी राजसी प्रकृति, तीसरी तामसी प्रकृति। इसमें स्पष्ट कहा गया यहां आगे कि ये जो तीनों तरह की प्रकृतियां जीवों की होती है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? केवल और केवल सात्विक प्रकृति का जीव ही श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल और केवल सात्विक प्रकृति का व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी है। जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, जो रजोगुण क्या, राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, पाखंड, कैसे भी करके सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास, और तामसिकता में तो और आगे बढ़ करके बदला लेने की प्रवृत्ति, व्यसनों की प्रवृत्ति। तो ये राजसिक और तामसिक प्रकृतियां जिनकी होती हैं वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। देह बंधेषु पुरुषः श्रेष्ठः कुरुकुलोद्वः, सात्विकः पुरुषः व्याघ्रः भवेन् मोक्षाय निश्चितः। निश्चित रूप से केवल और केवल सात्विक व्यक्ति ही भगवान की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। पर वह सात्विक होता कैसा है, उसके और व्यवहार कैसे होते हैं कि वह सात्विक व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से जानता है कि केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान सर्वोत्तम हैं और मोक्ष के लिए वे भगवान नारायण ही आश्रय हैं। यही उस जीवात्मा की एक कसौटी है।
वह जीवात्मा अन्य देवताओं की आराधना में नहीं लगता, भले ही कितना भी बड़ा परिणाम मिलने वाला हो, वह केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की ही शरण लेता है। अत्रापि स विजानाति पुरुषं ब्रह्मवित्तमम् नारायण परो मोक्षस् ततो वै सात्विकः स्मृतः। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में भी इसी बात को स्पष्ट कहा गया। द्वितीय स्कंध के तीसरे अध्याय में कि चाहे जो स्थिति हो, शरण तो केवल और केवल भगवान नारायण की ही लेनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अनेक फल बताए वहां पर श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय में, द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में अलग अलग देवताओं के द्वारा अलग अलग फल मिलने की बातें बताई गई, लेकिन यह स्पष्ट कह दिया गया कि मोक्ष की प्राप्ति तो केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की शरण लेने से ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। महाभारत के उसी प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह सात्विकता आती कैसे है। यह सात्विकता आती है कि जब श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की कृपा दृष्टि उस जीव पर पड़े। भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है जब कोई जीव भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बनता है, भगवान के कृपा कटाक्ष का भाजन बनता है, तब जाकर के वह सात्विक बनता है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन है सात्विकस्तु स विज्ञेयो भवेन मोक्षे च निश्चित है। जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जिस जीव को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, उसे सात्विकता प्राप्त होती है और वह मोक्ष का निश्चित अधिकारी बन जाता है। लोग इस संसार में ऐसे जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, सपनों में जी रहे हैं। इन सपनों से जगे कैसे? वह सात्विकता आए तो जगे। नारायणेन दृष्टस्तु प्रतिबुद्धो भवेत् पुमान् एवमात्मेच्छया राजन् प्रतिबुद्धो न जायते। जब श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की कृपा दृष्टि होती है जीव पर, तब ही वह व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी बनता है। कई ज्ञानी कहलाते हैं लोग, अपने आप को ज्ञानी समझने का भ्रम रखते हैं लोग, लेकिन वास्तव में किसी के चाहने मात्र से कोई भी ज्ञानी नहीं बनता। यह तो भगवान की कृपा दृष्टि का परिणाम होता है कि उसे ज्ञान होता है अपने स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, और भगवान के साथ अपने संबंध का। ये जो दो प्रकृतियां हैं, एक तो सात्विक प्रकृति हो गई, और जो दो प्रकृतियां हैं दूसरी राजसिक और तामसिक, इन दोनों प्रवृत्तियों में दोष मिले रहते हैं। ये दोषों से रहित कभी नहीं रहती।
जो राजसिक और तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति होगा है, वह हमेशा सकाम कर्मों में लगा रहता है कि मैं यह पुण्य करूंगा तो मुझे इसका यह फल मिलेगा, यह पूजन करूंगा तो मुझे इससे इतना धन मिलेगा, कि मैं ऐसा पूजन करूंगा तो मुझे इसका संसार में मुझे ऐसा फल मिलेगा। तो ये सब सकाम कर्म हैं, और ये सकाम कर्म संसार की दौड़ में ही लगाते हैं, ये भगवान की तरफ नहीं पहुंचाते। उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती। स्पष्ट लिखा है यहां, जो भी व्यक्ति किसी शुभ कर्म को किसी कामना से करता है तो उस कर्म से भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते और वह कभी भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र नहीं बनता। यहां स्पष्ट लिखा है, प्रवृत्ति लक्षण युक्तम नावेक्षति हरि स्वयं। भगवान उसको नहीं देखते, और भगवान नारायण के सिवा अन्य देवताओं की दृष्टि जिस पर पड़ती है, अन्य कोई भी देवता हो, बड़े से बड़े देवता हो, तो अन्य किसी भी देवता की दृष्टि पड़ती है तो वह इस संसार चक्र में ही उलझता रहता है, रजोगुणी तमोगुणी बनकर के संसार के चक्र में घूमता ही रहता है। पश्यत्येनं जायमानं ब्रह्मा लोक पितामहः रजसा तमसा चैव मानसम समविप्लुतम। भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र नहीं बनता है जब जीव, तो वह बस इस रजोगुण तमोगुण के सागर में, भव सागर में डूबता रहता है, उतराता रहता है, पर डुबकियां उस भव सागर में खाता रहता है, वह किनारे नहीं लगता। केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान ही शुद्ध सात्विक हैं, और जितने भी देवता हैं उनमें शुद्ध सत्वगुण की कमी होती है, उनमें शुद्ध सत्वगुण नहीं रहता, इसलिए वे वैकारिक होते हैं, उनमें कोई ना कोई विकार रहता है। कामम देवा ऋषियश्च सत्वस्था नृपसत्तम हीनः सत्वेन शुद्धेन ततो वैकारिका स्मृतः। जो कुछ भी सात्विकता आप में, हम में या जिसमें भी है, वह केवल और केवल श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की कृपा दृष्टि का परिणाम है। सुना भी होगा आपने, श्री रामचरितमानस में बालकांड में ही शुरुआत में ही कहा गया, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जब तक सत्संग नहीं होता, सत्संग आजकल तो आयोजन होते हैं, कैसा भी आयोजन हो रहा है, फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं या फिल्मी धुनों पर भजन गाए जा रहे हैं, मिलावटी भजन, कह देंगे सत्संग हो रहा है। वो सत्संग नहीं है। जब जो व्यवहार केवल और केवल भगवान को लक्ष्य बना करके जो कर्म होते हैं ना, वो होते हैं सज्जनों के कर्म। जब संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार को खुश करने के लिए जो भजन वजन होते हैं, वो सत्संग नहीं है, वो तो नौटंकियां हैं, नाटक हैं। सत्संग यानी सच्चे सात्विक सज्जन का संग करना, उसकी संगति करना, जहां भगवान की चर्चा होती हो, जहां भगवान के गुणों की चर्चा होती हो, जहां दोषों का त्याग करने का प्रयास होता हो, जहां सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस होता हो,
वह सत्संग होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक नहीं होता। और ये उल्टी कसौटी भी देखी जा सकती है। विवेक नहीं है अभी यदि आप में, यदि आप अब तक विश्लेषण नहीं कर सकते सही गलत का, कि क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप यदि नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब यही है कि आपने सत्संग नहीं किया होता सत्संग तो विवेक मिलता ही मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई। और वह सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वह भी भगवान की कृपा के परिणाम में ही मिलता है वह सत्संग। नहीं तो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, ब्रांडों के पीछे भागते हैं। वास्तविक संत के साथ फोटो नहीं मिल पाएगी किसी की। जो टीवी पर या इंटरनेट पर जिनके लाखों फॉलोअर्स बने रहते हैं, वो वाले लोग, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि उनको संत नहीं चाहिए, उनको प्रचार चाहिए। उन्हें किसी न किसी के साथ लगकर स्वयं का भी नाम चाहिए। उन्हें संत नहीं चाहिए, उन्हें भगवान नहीं चाहिए। सतसंगत मुद मंगल मूला। संतों की जो संगति होती है तो सारे मंगल का मूल वही है, सारे आनंद का मूल वही है, जड़ वही है। क्योंकि चाहे जितना नाम हो, चाहे जितना दाम हो, परंतु तब तक चैन मिलने वाला नहीं जब तक सात्विकता न आए, सज्जनों का सत्संग न हो तब तक। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यही सच्चा फल है, यही सच्ची सिद्धि है, यही सबसे बड़ा साधन का फल है, परिणाम है। वही साधन के पुष्प हैं कि जीवन में सात्विकता आए और भगवान की कृपा के योग्य बन जाएं। रामचरितमानस में ही सुंदरकांड का प्रसंग आता है, जहां हनुमान जी का और विभीषण का मिलना हुआ। तो विभीषण ने बड़ी सुंदर बात कही हनुमान जी से कि अब तो मुझे पूरा पूरा भरोसा हो गया है राम जी पर। कि कैसे और क्यों? तो विभीषण ने कहा हनुमान जी से कि जो आपका मुझे दर्शन मिला, आपका दर्शन मिला, आपका संग मिला, यह तो मेरे लिए एक निश्चित प्रमाण हो गया भगवान की कृपा का। कि कैसे? कि देखिए, ये इतनी बड़ी लंका नगरी है, लेकिन इतनी बड़ी लंका नगरी में धन संपत्ति की कमी नहीं है। ये तो सोने की लंका है, सब कुछ है यहां, सारी दुनिया के सारे भोग यहां हैं, सारी सुविधाएं यहां हैं, पर यहां कोई संत नहीं है। न कोई संत यहां आता है और न कोई यहां से किसी संत के पास जाता है। लेकिन जहां कोई संत नहीं आता, जहां संतों से कोई संबंध नहीं रखता, इस लंका नगरी में आपका दर्शन मुझे यहां हो गया। आप स्वयं चल के यहां दर्शन देने आ गए। आपसे बढ़ के संत कौन? यह तो केवल और केवल राम जी की कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। कितनी कृपा की भगवान ने कि आपने भी
यहां हट करके दर्शन दिया मुझे, मैंने कुछ प्रयास नहीं किया, मैं तो अपने घर में बैठा था, लेकिन आप स्वयं यहां तक आ गए, लंका में भी आए और लंका में भी आप मेरे घर तक पहुंच गए दर्शन देने। कितनी बड़ी कृपा राम जी की। आखिर यह सात्विकता आती क्यों नहीं है? मुख्य कारण है पाप करने का स्वभाव। एक बरवई रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा ही लिखी गई। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम भजन करे बाधक पाप। कि लोग औरों को तो ज्ञान देते हैं, अपने आप को बड़े भजनी दिखाते हैं। कई लोग तो वो माला हमेशा गले में टांग के ही रखते हैं, वो झोली वोली, बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और झोली के अंदर हाथ भी डाला हुआ है। अरे भाई, ये कैसा भजन? तो लोग दूसरे को तो ज्ञान देते हैं, दूसरे के सामने अपने आप को सज्जन दिखाते हैं, लेकिन स्वयं उसका आचरण नहीं करते। तो ये पाप और बाकी पाप जितने भी हैं, ये ही भजन में बाधा हैं। और सबसे बड़ी बाधा पाखंड। पाखंड यानी अपने दोषों को स्वीकार न करके अपने दोषों को या तो गुण बताना या अपने दोषों को छिपाकर, अपने पापों को छिपाकर, जो गुण अपने में नहीं हैं उन गुणों को भी अपने में दिखाना, यह है पाखंड। जब तक पाप प्रिय लगते हैं, संसार की वस्तुएं प्रिय लगती हैं, तो भजन में स्वाद नहीं आता। भगवान तो परम कृपालु। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने कहा है कि भले ही कोई कितना बड़ा पापी हो, लेकिन यदि वह उन पापों का त्याग करके और भगवान का भजन करे, भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं कि उसको सज्जन ही समझो, क्योंकि उसने उचित निर्णय कर लिया, उसने गलत रास्ता छोड़ दिया। पहले कौन क्या था उसकी बात छोड़ के आज क्या कर रहा है उसका चिंतन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वहां कि जो धर्मात्मा बनता है, जो धर्मात्मा होता है, वह शाश्वत शांति यानी हमेशा की शांति को प्राप्त करता है। लोगों की शांति तो बड़ी विचित्र होती है। लोगों की मन की शांति 2 रुपए का नुकसान लगते ही बीपी बढ़ जाता है, और 2 रुपए ज्यादा आ गए तो अहंकार आसमान में पहुंच जाता है। शाश्वत शांति का मार्ग वही कि कोई प्रभु की शरण में जाए। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो भगवान की शरण में आता है वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बनता है, बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यह शपथ समझो मेरी कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। विभीषण का उल्लेख चल रहा था, तो विभीषण की बात भी हम देखें। भगवान के सम्मुख आया था विभीषण शरण लेने के लिए। कई
भगवान के जो आसपास जो थे सलाहकार, वो विरोध कर रहे थे कि यह विभीषण तो रावण का भाई है, इसका क्या भरोसा। लेकिन भगवान का क्या कहना, भगवान ने गीता में भी कहा 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। कि जो मूढ़ हैं, यहां मूढ़ का मतलब किसी के IQ के कम होने का नहीं है। मूढ़ता का मतलब विवेक रहित होना है। ये मूढ़ता क्या है? भगवान को छोड़कर संसार को अपना मानना। कि जो ये मूढ़ हैं, जो धन संपत्ति में उलझे हैं, जो दुष्कृति हैं, यानी जो पाप करने में रुचि रखते हैं या अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी पाप करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे जो नराधम हैं वो भगवान का भजन नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होता है, उनका ज्ञान माया के द्वारा चुरा लिया गया होता है। उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास विवेक नहीं होता। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि कोई, भगवान कहते हैं राम जी कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है और हृदय में कपट है, तो वो मेरे सम्मुख नहीं आने वाला, वो सामने नहीं आ सकता। जो छल कपट रहित है, जिसका हृदय शुद्ध होगा, वही आ सकता है सन्मुख। और भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा है कि कौन प्रिय है भगवान को। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि उन्हें बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति प्रिय है, कि भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत बुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने नहीं कहा कि धनवान उनकी प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने नहीं कहा कि जिसका बड़ा नाम हो वह उनकी प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने नहीं कहा कि संसार में कई उपलब्धियां हो जिसके पास, वो उनको प्राप्त कर सकता है। कौन प्रिय है भगवान को? भगवान को न धन से कोई लेन देन है, न कोई नाम से लेन देन है, न कोई भगवान की चमचागिरी कर सकता है। कोई भगवान की कृपा के योग्य बनेगा तो कम से कम आवश्यकता किस बात की है? एक ही बात की कि मन निर्मल हो। मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मेरी प्राप्ति कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्पष्ट कहा, और दोष तो भले ही मैं स्वीकार कर लूं, सहन कर लूं थोड़े समय के लिए, लेकिन छल कपट ये भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। लोग तो भगवान को भी धोखे में रखना चाहते हैं, भगवान को भी खिलौना बना के रखना चाहते हैं। भगवान सब पर कृपा करना चाहते हैं, कृपा करते रहते हैं बार बार, लेकिन फिर भी पूरा परिणाम कब? कि जब यह जीव भगवान के सन्मुख हो, जब यह जीव भगवान के सम्मुख पहुंचे, अहंकार रहित होकर के अपनी सारी भौतिक उपलब्धियों को भूल करके केवल और केवल अपने आप को भगवान के चरणों में लाए, तब होता है वह भव से पार, तब बनता है वह भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र। प्रसंग आता है एक बार का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक प्रसंग आता है कि एक बार कोई उत्सव था,
पर्व था, त्योहार। तो सामान्य बात है कि नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं तो उनके हर पर्व त्योहार उन नदियों के साथ जुड़ जाते हैं। तो कोई पर्व था और उस दिन वहां गोकुल में ऐसा किया गया कि लोग पर्व मनाने के लिए यमुना जी के किनारे इकट्ठा हुए, दीपक जलाए, लोगों ने यमुना जी का भी पूजन किया और जो कुछ पत्तों के दोने बनाकर उन दोनों के अंदर दीपक रख करके उन्होंने यमुना जी में बहाए। इधर मैया यशोदा भी बाल कृष्ण के साथ वहां पहुंची हुई थी, उन्होंने भी पूजन किया। इधर मैया यशोदा का ध्यान इधर उधर हुआ और जैसे ही पुनः देखा कि कहाँ है कन्हैया, तो देखा मैया यशोदा ने कि लोग तो दीपक जलाकर उन पत्तों के दोनों में रखकर बहा रहे थे वहां यमुना जी में, और दूसरी तरफ भगवान जो बालकृष्ण हैं वो वहां यमुना जी के किनारे घुटनों तक जल में खड़े होकर जो वो दिए आते सामने, उन दियों को अपने उन दोनों को अपने हाथ में लेकर किनारे पर रख देते। कई सारे उन्होंने दीपक इकट्ठा कर दिए, दोने इकट्ठा कर दिए। मैया यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो तुम, ये क्या खेल है तुम्हारा? बालकृष्ण का बस कर रहा हूं कुछ। मैया ने कहा, अरे कन्हैया लोग तो यहां दीपक बहा रहे हैं और तुम दीपक इकट्ठा करके किनारे यहां पर इकट्ठा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बालकृष्ण ने कहा कि मैं तो बस, मेरा तो स्वभाव है ऐसा कि मेरे सामने कोई बहता हुआ जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है। कोई बहता हुआ मेरे सन्मुख निकल जाए, कहीं मेरे सम्मुख कोई बह जाए, मेरे सम्मुख कोई डूब जाए, ये मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए मैं तो इन दियों को बहने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तो इनको किनारे पर रख रहा हूं। मेरा तो स्वभाव है, भगवान श्री कृष्ण ने सीधी बात कह दी, मेरा तो स्वभाव है कि मेरे सामने से कोई बहता हुआ नहीं जाएगा। मैया ने फिर कहा कि अरे दिए तो बहुत सारे हैं, दोने भी बहुत सारे हैं, हजारों दोने बह रहे हैं दीपक रखे हुए, तुम कितनों को इकट्ठा करोगे? बालकृष्ण ने फिर कह दिया कि मैया सबकी बात नहीं है, जो मेरे सामने आएगा उसे किनारे लगा दूंगा, उसे नहीं बहने दूंगा। सामने आएगा तो उसे किनारे जरूर लगा दूंगा। तो बात बड़ी गंभीर है, बड़ी रोचक भी है लेकिन बड़ी गंभीर भी है। भगवान के सम्मुख कोई पहुंचे और भवसागर से पार न हो, यह नहीं हो सकता। समस्या क्या है? समस्या यह है कि सन्मुखता का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि यहां हम खड़े तो हैं मंदिर में और देख रहे हैं मंदिर को, भगवान को नहीं देख रहे, या दृष्टि पड़ी भी तो भगवान के मंदिर में सफाई है कि नहीं है वो देख लिया, और कौन कौन आए हैं मंदिर में उधर उधर दाएं बाएं देख लिया, हाथ जोड़ रखे हैं भगवान की तरफ और चेहरा है किसी और आदमी की तरफ, ये सन्मुखता नहीं है। और गहराई से देखें तो सन्मुखता का मतलब है हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां भगवान का अनुभव करें, हमारी पांचों कर्मेंद्रियां भगवान के कार्य करें, हमारा मन भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार
शास्त्रों के अनुसार, धर्म की मर्यादा के अनुसार चिंतन करे, वैसा निर्णय करे, तब है वह सन्मुखता। सन्मुखता का मतलब केवल किसी के सामने जाके खड़ा हो जाना नहीं है। नहीं तो सामने तो लड़ाई करने वाले भी तो आमने सामने खड़े होते हैं, उससे क्या मतलब है। सन्मुखता का मतलब यहां यह है कि हम हमारी सारी कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, मन की, इन सब की दिशा और केवल भगवान की तरफ हो। इन सब का सामर्थ्य, हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन का हर सामर्थ्य भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में हो और भगवान की प्राप्ति करने में हो, भगवान की सेवा करने में हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि यह सारा संसार इस माया के वशीभूत है, इस माया से कैसे हो कोई पार। तो भगवान ने कहा कि यह माया को वैसे तो कोई पार नहीं कर सकता, कोई इस माया से पार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि यह भगवान की माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब भगवान की माया को कौन पार पा सकता है? उसका एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं जो भगवान की शरण में जाता है वही इस माया से पार हो सकता है, वही इस भव सागर से पार हो सकता है। भगवान अनेक प्रकार से कृपा करते हैं इस जीव पर। एक तरह की कृपा करके रुकते नहीं भगवान, आगे से आगे कृपा, आगे से आगे कृपा। भगवान की कृपा दृष्टि जब जीव पर होती है तब वह जीव सात्विक बनने लगता है। भगवान केवल इतनी कृपा करके रुकते नहीं, अब भगवान आगे ऐसा करते हैं कि उस जीव के मन में जो अनादिकाल से जो द्वेष का भाव इकट्ठा है, उसको, द्वेष के भाव को भी नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण बढ़ते ही दुर्गुण नष्ट होने लगते हैं। भले ही आपकी धन संपत्ति कितनी भी बढ़ रही हो, परंतु यदि आपके दुर्गुण कम नहीं हो रहे तो समझ लेना यह किसी शैतान की कृपा हो रही होगी, यह भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा होती है तो सबसे पहले दुर्गुण नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, दुष्ट बुद्धि नियंत्रित होती है, मन के विकार नष्ट होते हैं। केवल धन संपत्ति बढ़ने पर जो भगवान की कृपा मान लेते हैं वह किसी भगवान की कृपा नहीं है। जो पाप का बोझ सिर पर बंध रहा है वह यदि कम नहीं हो रहा है, और जो अहंकार कम नहीं हो रहा है, जो दोष कम नहीं हो रहे हैं, तो यह भगवान की कृपा का फल नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि का परिणाम होता है कि भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति उस जीव की रुचि होती है, श्रद्धा होती है। भगवान के भक्तों के प्रति, सात्विक लोगों के प्रति उसके मन में रुचि होती है। और भगवान यहां भी नहीं रुकते, भगवान इस जीव पर कृपा करके उस का संभाषण, उसकी बातचीत करवाते हैं संतों से, सज्जनों से, भक्तों से। और आगे कृपा करते हैं भगवान कि उस सात्विकता के कारण वह जीव
उन संतों के उपदेशों को सुनकर प्रभावित होता है भगवान के भजन की ओर। सारी की सारी बातें केवल और केवल भगवान की कृपा दृष्टि की बात है और हमारे द्वारा सावधान होकर भगवान के सन्मुख होने की बात है। और सन्मुखता यही है, भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन ये सब केवल और केवल भगवान के प्रति उन्मुख हों, इन सब की दिशा केवल भगवान की ओर हो। ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन हमें संसार के प्रभाव में बहने न दे, बल्कि भगवान के श्री चरणों की तरफ बढ़ाए। जय श्रीमन।